अमृत उसको कहा गया। पार्वती जी ने पूछा क्या समुद्र में से निकला वो अमृत है? शिव जी कहते हैं अगर अमृत समुद्र में होता तो समुद्र खारा नहीं होता। लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा पे चांद में से अमृत झड़ता है, लोग अपने अपने घर की छत पे खीर बना बना के रख देते, पीते हैं तो भी मर जाते हैं। तो क्या अमृत चंद्रमा में है? शिव जी कहते हैं अमृत चंद्रमा में होता तो वो घटता नहीं, बढ़ता नहीं, हर बार घटता है, हर बार बढ़ता है, उसमें भी अमृत नहीं है। अमृत के सुंदरता में होता है, तो जो कुरूप है क्या वो मरते नहीं है? अमृत कहाँ है? तब शिव जी पार्वती जी को नंदी पर बिठाए और अमरनाथ ले गए। यही अमृत के लिए अमरनाथ लेकर गए। लोग पूछते हैं अमरनाथ की गुफा में क्या हुआ था। आज विश्वनाथ जी की धरा से इस कथा को सुन लेना कि पार्वती के प्रश्न थे, क्या अमृत समुद्र में है, क्या अमृत चंद्र में है, क्या अमृत संसार में है। तब शिव जी उत्तर देने के लिए पार्वती को अमरनाथ की गुफा में ले गए। नंदी को बाहर छोड़ा, गंगा जी को बाहर छोड़ा, सर्प को बाहर छोड़ा, शिव जी अमरनाथ की गुफा में प्रवेश कर गए। आप सबको मालूम होगा कि 2 बार शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। कितनी बार भगवान शंकर ने गंगा जी को अपने सिर से उतारा? 2 बार भगवान शंकर जी ने गंगा को अपने सिर से उतारा था। एक बार जब भगवान शिव विवाह कर रहे थे तब गंगा को सिर से उतार दिया था। अगर गंगा सिर पे रहती तो गंगा अर्धांगिनी हो जाती, इसलिए उतार दिया। दूसरी बार गंगा को उतारा था जब अमरनाथ जी की गुफा में कथा को श्रवण कराने के लिए गए, अमृत तत्व को बताने के लिए गए, तब गंगा को बाहर छोड़ दिया। तुम भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। सर्प को, नंदी को, सबको उतार कर शिव जी अंदर गए और पार्वती जी के प्रश्न का उत्तर, अगर आप लोगों ने अमरनाथ की कथा का स्मरण यदि करा होगा स्कंद पुराण से, तो कुछ प्रश्न दिए गए, उन प्रश्न का उत्तर शिव दे रहे थे और शंकर भगवान ने तुरंत सारे प्रश्नों के उत्तर का निचोड़ दे दिया। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जान नहीं पाता, अमृत उसके कंठ में, उसकी जिह्वा पर बैठा हुआ होता है, कंठ में। आप अपने कंठ से जब निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, अपशब्द कर रहे हो, ताना दे रहे हो, गाली दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, तो तुम्हारे कंठ पर विष भरा पड़ा है। और जब आपके अंदर शिव तत्व होगा तो कोई निंदा भी करेगा, बुराई भी करेगा, गाली भी देगा, तो वो अमृत ही झड़ेगा, अमृत ही झड़ेगा। उसमें कुछ दूसरा झड़ना ही नहीं है। चलो एक बात और सुनो, ये एक घड़ा है, उस घड़े में घी भरा है, उसको तुम गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें से पानी झलकेगा कि घी झलकेगा? जम के तो बोलो घी। पानी का घड़ा लेकर जा रहे हो और उसमें को गाड़ी में लेके जा रहे हो तो उसमें शिव का। अमरनाथ की गुफा में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी को अमृत का महत्व समझा रहे हैं कि पार्वती तेरी जिह्वा में, तेरे कंठ पर अमृत भरा। याद करो, दुनिया के लोगों ने माँ काली का स्वरूप का दर्शन किया, चंदन दिया, माँ काली का दर्शन किया। दुनिया के लोग क्या कहते हैं? माता ने अपने पति के ऊपर लात रखी और जिह्वा बाहर निकाली। कौन है पार्वती जी? शक्ति। कौन है पार्वती जी? शक्ति। अब जरा विचार करिएगा, जब आद्य शक्ति कोई अपनी पूरी शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पूर्ण शक्ति का प्रहार कर दे तो कोई बचेगा? पार्वती माता को जब क्रोध आ रहा था और क्रोध को शांत करने के लिए शिवजी भूमि पर सो गए थे, पार्वती जी के पांव से
पर्वत टूट रहे थे, जहां पांव माता पार्वती रखती थी वो पांव पताल में जाता था, पानी निकल आता था। माँ पार्वती जहां चरण रखती थी दुर्गा भवानी, वहां पर्वत नीचे धंस जाता था। तो जैसे ही माँ ने शिव जी पर अपना चरण रखा, रखते से ही ध्यान आया कि मेरा पति है, ये तो प्राण छूट जाएंगे, जमीन में धंस जाएगा। जीवान बाहर निकाल दी। याद आया मां पार्वती को कि पति ने कहा था कि जिब्या में अमृत होता है। जो अमृत की जिब्या बाहर निकाली और उस जिब्या के अमृत से शिव तत्व पर जो किरण पड़ी, भगवान शंकर को कुछ नहीं हुआ। पार्वती जान गई ये जिब्या में अमृत है। जिब्या में लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं कि पति पे लात रखी इसलिए जीवान बाहर कर दी। ना ना ना, एक मातृत्व प्रेम किसको कहते हैं? छिन्नमस्ता माता का कभी नवरात्रि में आप लोग कभी स्मरण करें, देवी भागवत का पाठन करें, पढ़ाई करें, तो उसमें आपको आएगा शिव जी ने जब एक बार बहुत विष को धारण कर लिया था तो शंकर भगवान को भी माता पार्वती ने स्तनपान करा दिया, विष को समाप्त कर दिया। अमृत कहाँ है? और वो प्रेम की वाणी किसको कहते हैं? आप सबने सुना होगा सदानंद कार्तिकेय जी के कितने मुख हैं, कार्तिक बाबा के कितने चेहरे हैं? 6। मंदिर में जाते हो तो कार्तिकेय जी के 6 चेहरे देखते होगे। कार्तिकेय बाबा को कार्तिक नाम किसने दिया? कृतिका हूं। कृतिका कौन थी? कौन थी कृतिका? अरे भाई, भगवान शंकर के तेज पुंज को लेकर अग्नि देवता चले। इतना तेज था उस तेज पुंज में, इतनी अग्नि थी उस तेज पुंज में, कोई दूसरा देवता उस अग्नि को अपने पास में नहीं रख सकता। तो अग्निदेव ने उसको झेला। अग्निदेव स्वयं अग्नि, फिर अग्नि से भी वो ना झिलाया तेज पुंज, गंगा जी को दे दिया। मां गंगा जी को दिया। गंगा जी उस तेज पुंज को लेकर आगे बढ़ी तो गंगा जी के जल में उछाले पड़ने लगे और गंगा जी उछलने लगी। कहते हैं घाटों को गंगा जी ने छोड़ दिया, इतनी उछली मां गंगा, इतनी उछली। गंगा जी ने उस तेज पुंज को देखकर विचार करा क्या करें हम इसका। तो गंगा जी ने 6 धार बना दी, 6 धार, 6 स्वरूप बना दी। वो 6 स्वरूप एक वन में आ गए, घाट पे किनारे लग गए। पूछा अब क्या होगा इन 6 बच्चों का? क्या होगा? और शास्त्र क्या कहता है? तारकासुर को मारने के लिए असुर ने जो वर मांगा था कि मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, पर वो पुत्र भी कितने दिन का होना चाहिए? कितने दिन का पुत्र होना चाहिए? महाराज, पद्म पुराण कहती है, ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि तारकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटें, और वो पुत्र भी कितना बड़ा होना चाहिए? 7 दिन का। कितने दिन का? बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे को मारेगा, वो बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे प्राणों को छुड़ाएगा। शिव महापुराण, भागवत पुराण, ऐसी कई पुराणे हैं जिनको 7 दिन में पूर्ण करा जाता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा हमारे 7 दिन के कार्तिकेय की लीलाओं का गुणगान करती है और हमारे भीतर के अहंकार को, आसक्ति को, काम को, लोभ को, वासना को, तृष्णा को समाप्त करती है।
7 दिन। इसीलिए कहा जाता है शिव पुराण कितने दिन की है, यहाँ कितने दिन की है, आज कौन सा दिन है, 7वां, 7 दिन की। भागवत कितने दिन की होती है, 7 दिन। जीवन कितने दिन का है, अपना और हमारा आपका 7 दिन का। आप और हम पैदा कितने दिन में हुए, 7 दिन में। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रविवार, ऐसे 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कौन से दिन में, यही 7 दिन में। किसी को कोई सा दिन मिलेगा, किसी को कोई सा, मिलोगे 7 दिन में। और यही जिंदगी के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। यही जिंदगी के दिन है। 7 दिन में से बचा कौन सा दिन, कोई सा नहीं। सब दिन ऐसे ही हो गए। और उसमें भी लोग लड़ने में लगे हुए हैं। का बालक मारे भगवान शिव जी का, तो मैंने कहा ठीक है, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो। आजकल की औलादे तो एक्सपर्ट पैदा हो रही है। एक्सपर्ट। शिव कथा कह रहे हैं। गंगा मैया ने 7 बालक कर दिए। इन बालक को कौन पालेगा, तो कृतिका। कृतिका कौन है, ये कृतिका है अग्निदेव की धर्म पत्नी स्वाहा। एक बार अग्निदेव का ध्यान सप्तऋषियों की पत्नी की ओर गया। उनकी सुंदरता को देखा तो स्वाहा से कहा कि सप्तऋषियों की पत्नियां इतनी सुंदर हैं। उनका गुणगान जैसे ही सुना, स्वाहा ने सप्तऋषियों की पत्नी का रूप रखा और अपने पति अग्निदेव के पास गए। एक एक ऋषि की पत्नी का रूप रखकर जब अग्निदेव के सामने स्वाहा प्रकट होती है, केवल सप्तऋषियों में से एक थी अरुंधति, जिसका रूप स्वाहा नहीं रख पाई थी। अरुंधति का रूप स्वाहा नहीं रख पाई, क्योंकि अरुंधति सप्तऋषियों की एक ऋषि की ऐसी धर्म पत्नी थी। वो अरुंधति की भगवान शिव की उपासक थी। और शंकर का जो उपासक होता है, शिव का जो उपासक होता है, ना तो उसके जैसी नकल करी जाती है, ना उसके जैसी अकल आ पाती है, ना उसके जैसे विचार आ पाते हैं। आप बुराई कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, गाली दे सकते हो, पर उसके जैसी भीतर शांति, शीतलता नहीं आ सकती। अरुंधति का रूप अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा नहीं रख पाई। शिव की साधक थी अरुंधति, शिव की उपासक थी, रूप ही नहीं रख पाए। अब उसको चाहे, वो कहते हैं ना कि एक महाराज जी गांव में आए और गांव में आकर उन्होंने कहा, भैया हमको यहाँ कथा करना है, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, हमको कथा करना है। अब गांव के लोगों ने कहा कथा होती है? कहना हाँ। कैसी होती है? कहने लगे हम बोलेंगे, तुम सुनना। तो कि उसके लिए व्यवस्था क्या चाहिए? तो क्या बैठने की व्यवस्था करो। सरपंच साहब ने पूरे गांव में सूचना करवा दी, पंडित जी आए, कथा करेंगे, आओ। उन्होंने बिछात करी, सब बैठ गए। 3 घंटे की कथा थी, 1.5 घंटे में सब भग गए। 3 घंटे की कथा में 1.5 घंटे में सब भग गए। अकेले सरपंच साहब बैठे थे, अकेले। अब जो अकेले बैठे थे तो वक्ता भी बेचारा उसी को देख के कथा वाच रहा था। कथा पूरी हो गई। पंडित जी ने कहा, क्यों साहब सब चले गए, तुम नहीं गए? कि चला तो मैं कब का जाता, पर मेरी धोती पे तो तुम बैठे थे। नीचे जो बिछी थी वो सरपंच साहब ने अपनी धोती बिछा रखी थी और उसी धोती पे पंडित जी बैठे रहे। चला तो मैं कब का जाता, पर धोती के चक्कर में
अरुंधति का रूप नहीं रख पाएंगे। अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा जब अरुंधति का रूप ना रखी तो अग्निदेव ने 6 रूप को देखा। उसी समय पर अग्नि देवता ने कह दिया, स्वाहा ये तुम्हारे 6 रूप कृतिकाओं के रूप में संसार में पूजाएंगे। ये कृतिकाएं बनकर रहेंगी और ये कृतिका के रूप में वो 6 स्वरूप रहे, अरुंधति का रूप नहीं रख पाई। गंगा जी को मालूम था कि ये शिवजी के तेज को, शिवजी के इन पुत्र को केवल कोई संभाल सकती हैं, तो वो 6 जो अग्निदेव की धर्मपत्नी स्वाहा ने जो कृतिका का रूप रखा था वो संभाल सकती, वो कृतिका। और कृतिकाओं ने बच्चों को संभाला, विचार करा ये अलग अलग हैं तो 6 को एक कर दिया। 6 के मुख थे, 6 मुख से वो स्तनपान करता, मुस्कुराता। 7 दिन का बालक तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया। इतना उपद्रव तारकासुर ने करा। तारकासुर तारकासुर जब देखा कोई साधारण था तारका। महाराज भजन एक ही था तारकासुर का कि शिव के पुत्र मुझे मारे। तारकासुर ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा और भगवान शंकर के 7 दिन के पुत्र श्री षडानन, कृतिकाओं ने जिसको पाला तो उसका नाम कार्तिकेय हो गया। उन कार्तिकेय बाबा जब तारकासुर को मारने गए तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर कहा, पुत्र तारकासुर को तो मारना पर इसके हृदय में बाण ना लगे, क्योंकि हृदय में शिव बसा हुआ है, हृदय में शंकर है। और जिसके दिल में शिव होता है ना, कभी उसको कोई अपशब्द ना कहे, ताना ना दे, आड़ा टेढ़ा ना। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी है। हमारा वेद दुनिया में वो डमरू धारी। हमें सताना नहीं है शिव के भक्त को, कुछ कहना नहीं, इसको मारना पर कुछ कहना नहीं, कुछ ना बोले। कुछ नहीं। महाराज और उस पर चित्त गया। षडानंद कार्तिकेय जी ने मारा तारकासुर को, 7 दिन की अवस्था में मार दिया। 7 दिन की शिव पुराण भी हमारे भीतर के ना जाने कितने असुरों को मार देती है। आसक्ति, काम, लोभ, वासना, तृष्णा, कितने कितने असुर हैं। और सबसे भारी असुर है अपने अहम, अपना अहम। कथा को सुनने के बाद इस असुर का अंत होना चाहिए, इस असुर का अंत होना चाहिए। और जब यह असुर समाप्त हो जाता है तो शिव ही भीतर प्रवेश कर जाता है। शिव और फिर कुछ दूसरा ठीक लगता ही नहीं, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल शिव ही अच्छा लगता है, शिव ही, शंकर के सिवा कुछ। और शिव के सिवा कहीं शिव के सिवा, इसके सिवा कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। वरना पड़ेगा तुझे
आंसू बहाना। वरना आगे वर्णन आया, भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है तुमरुका जी ने। सोमनाथ जी का वर्णन किया, चंद्र को काया का रोग हुआ था, उस रोग से मुक्त किया। षडानंद बाबा जो रुष्ट होकर गए थे उनको मना कर लेकर आए, षडानंद बाबा के लिए मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए बाबा महाकाल बन जाते हैं। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन जाते हैं। नर नारायण को दर्शन दिया, केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के पुत्र भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा को दर्शन, स्वयं काशी की नगरी में विश्वनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। दुनिया का रीति है दोष लगाने की, अपशब्द कहने की, पर जिसके साथ विश्वनाथ वो कभी ना हुआ अनाथ। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा था, उस दोष से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन आया है, रावण शिव जी के शिवलिंग को लेकर जाता है, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित करते हैं तो कृष्णेश्वर बन जाते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो पिपलेश्वर बन जाते हैं। बड़ के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बटकेश्वर बन जाते हैं। गंगा के तट पर बैठते हैं तो गंगेश्वर बन जाते हैं। और आपके दिल में बैठते हैं तो कुबरेश्वर बन जाते हैं। बाबा के बाबा सबके हृदय में जो बैठा है वो कुबरेश्वर बाबा, वो शिव मेरा विश्वनाथ, मेरा शंभु है, हर एक के भीतर विराजमान, हर एक सबके अंदर सब। तुमरुका जी ने कथा कही तो चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती होकर पति लोक को चली गई। शिवजी अपने मस्तक पे से बेलपत्र उतार कर शिवपोथी को समर्पित कर कर कहा, तुमरुका जी, जब घोर कलयुग चल रहा होगा, चारों तरफ एक दूसरे को लोग मारने काटने के लिए तैयार खड़े होंगे, कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं होगा, एक दूसरे से विवाद करेंगे, तब उस कलिकाल में ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसी होगी जो सबको जोड़ देगी, सबके भीतर के विकारों को निकाल देगी। जो पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को तुमरुका जी श्रवण करेगा, जहां बैठकर इस कथा को वो सुनेगा, जो अपने हृदय में रखकर मांगेगा, शिव कहते हैं मैं उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसकी झोली खुशियों से भर दूंगा। ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा